सुप्रभातम। आज की योग कार्यशाला की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हाथ नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर प्रसन्नता, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। हर श्वास के साथ सीने का हाथों से स्पर्श होता है और प्रश्वास के साथ यह स्पर्श थोड़ा दूर होता है। इस अनुभव को सघन कीजिए। हर श्वास और हर प्रश्वास आपके शरीर को अधिकाधिक शिथिल कर रहा है और मन को शांत कर रहा है। इसका आप अनुभव ले रहे हैं। प्रार्थना एक साथ कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हाथ सामने लीजिए। एड़ियां उठाकर धीरे धीरे नीचे बैठना है, नीचे बैठना है, नीचे धीरपाई से अपने आप को संतुलित करते करते। और अब वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आने के बाद हम पीठ केवल लेटे हुए आसन की स्थिति में आएंगे। आज हम हलासन के लिए पूरक आसन जो है, कल हमने हलासन सीखा, आज हलासन का पूरक चक्रासन कैसे करेंगे इसे देखेंगे। लेटे हुए आसन की स्थिति है। अब एकम में दोनों पांव नितंब के पास लेना है। एकम। अब हाथ भी एकम में ही लेना। देखो हाथ इस प्रकार से और तलवे ऐसे रखो आकाश की ओर, और इस स्थिति में हमें जमीन पे उसको जोर से दबाना है। हमने कलाई पर जोर दिया तो हमें उठाना, कमर और बाकी पूरा शरीर संतुलित करना आसान होगा। तो अब द्वे में क्या करना है, ये एकम की स्थिति हो गई। एकम में ही हमने पांव भी पास ले लिए, हाथ भी पास ले लिए। अब द्वे की स्थिति में धीरे धीरे द्वे, नितंब, फिर पीठ, फिर त्रीणी, पहले सर और बाद में। अब देखिए उठाते समय द्वे में क्या किया, पहले कमर उठाई। देख लीजिए फिर से एक बार, द्वे, पहले कमर उठाई, ठीक है, ये पूर्ण स्थिति है। अब त्रिणी में देखो, त्रिणी, पहले सर, फिर पीठ, फिर नितंब। तो अपोजिट टिकाना है और उठाते समय पहले नितंब, फिर पीठ, फिर गर्दन, ठीक है। चत्वारी, दोनों हाथ सीधे, हाथ सीधे, पांव सीधे। अब चक्रासन हमें सुचारू रूप से करने के लिए पूर्व तैयारी के लिए क्या करना है, तो पूर्व तैयारी के लिए हम सेतु बंधासन करेंगे। इसमें एकम की स्थिति में दोनों पांव नितंब के पास रखिए, एकम, और एकम में ही दोनों हाथ सर के नीचे ले लीजिए, ऐसे इस प्रकार से। और अब बिना हाथ का सहारा लिए धीरे धीरे हमें कमर उठानी है, द्वे। तो चक्रासन में इसी स्थिति में हमने उठाया, पहले नितंब, फिर पीठ, फिर गर्दन। तो अब हमें इतना ही प्रैक्टिस करना है, इसको धीरे धीरे उठाना है, लेकिन इस स्थिति में हमें ज़्यादा देर रहने की कोशिश करना है। सोहम सोहम। तो हमारे कमर के मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी इससे, और ये जब स्ट्रेंथ मिलेगी तो हमें आगे चलकर चक्रासन का अभ्यास के लिए फायदा होगा। तो पूर्व तैयारी में ये जो सेतु बंधासन हमने अभी दिखाया उसे कीजिए 15 दिन, और फिर चक्रासन का अभ्यास कीजिए। त्रिणी, धीरे 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 नीचे आना है। चत्वारी, हाथ और पांव सीधे। इसी प्रकार से अभी सोते समय ही हम देखेंगे, हाथ सीधे कीजिए और ये कलाइयों को कैसे घुमाना है ताकि हमारे कलाई के मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखो अंगूठा अंदर लेकर उसके ऊपर 4 उंगलियां को फोल्ड कर दीजिए। अब ये हमारी मुट्ठी बन गई। अब कलाई से लेकर सिर्फ मूवमेंट करना है, अंदर से बाहर,
4 बार और फिर बाहर से अंदर 4 बार। तो इससे क्या होगा, हमारी कलाई की जो स्नायु है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, और कलाई के स्नायु को जब स्ट्रेंथ मिलेगी तो हम चक्रासन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब शवासन में आइए। दोनों पाँव में अंतर, हाथों में अंतर, गर्दन बाईं ओर झुकी हुई, संपूर्ण शरीर शिथिल कीजिए, प्रदीर्घ प्रश्वास कीजिए। हमेशा याद रखना है, when you exhale, when your exhalation span is increased, आपका स्ट्रेस बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो अब हम शवासन की स्थिति में हैं। आज हमने चक्रासन सीखा और चक्रासन के लिए पूरक सेतु बंधासन और कलाई की मूवमेंट्स किस प्रकार है वो भी सीखा। चक्रासन जो है ये हमारे मंदाग्नि को दूर करता है। मंदाग्नि मतलब इनको भूख कम लगती है, उनके लिए चक्रासन बहुत उपयुक्त है। इससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी दूर होती है। अंतर्गत दृष्टिया यदि विचार किया जाए तो हमारे लिवर के टॉक्सिन्स एलिमिनेट करने के लिए चक्रासन बहुत फायदेकारी है। इसी प्रकार हमारे किडनीज और इंटेस्टाइन्स के टॉक्सिन्स निकालने के लिए भी चक्रासन से फ़ायदा होता है। ऐसे तो चक्रासन हम जब अभ्यास करते हैं तो 2 मिनट तक कम से कम उस पूर्ण स्थिति में हमने रहना चाहिए, लेकिन धीर पाई से हम इसकी पूर्ण स्थिति का समय बढ़ाएंगे, एकदम नहीं। धीरे धीरे पहले 30 सेकंड ही करेंगे, फिर 40, बाद में 50, ऐसे धीरे धीरे उसका समय बढ़ाएंगे। अब चक्रासन में हमारे चेहरे की ओर रक्त पुरवठा बहुत अच्छा होता है, इसलिए स्किन का ग्लो, पिंपल्स, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए, बालों की समस्या के लिए भी चक्रासन फायदेकारी है। और इसमें क्या होता है, हमारा चक्रासन की स्थिति में चेस्ट का ब्रॉडनिंग होता है, तो इसीलिए अस्थमा जैसे रोगों के लिए चक्रासन से लाभ होता है। अस्थमा के रोगियों ने यदि नियमित स्वरूप से चक्रासन का अभ्यास किया तो उन्हें फ़ायदा होता है। जो बढ़ती उम्र में यदि हम चक्रासन का अभ्यास करते हैं तो हाइट इंक्रीज़ करने में मदद होती है, और इससे स्ट्रेस जो है वो बहुत जल्दी रिलीज़ होता है। उसी प्रकार से हमारे जो कंधे हैं वो कंधों के स्ट्रेंथ को मतलब बढ़ाने में चक्रासन अच्छा है, और लोअर बैक पेन यदि है तो उसके लिए भी चक्रासन से फ़ायदा होता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, जिन लोगों को, कई लोग भयग्रस्त होते हैं, कुछ फियर फोबियाज उन्हें होते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए और फियर फोबियाज कम करने के लिए चक्रासन से बहुत लाभ होता है। जिनको स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम्स है, या लोअर बैक पेन है, या नेक के मसल्स हार्डन्ड है, उन लोगों ने चक्रासन नहीं करना चाहिए। और चक्रासन का समय जो है ये धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे हम प्रार्थनासन में आएंगे, उठ के बैठेंगे, बायां हाथ बाएं कान के नीचे लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जर्की मूवमेंट्स नहीं। ग्रेजुअली कम टू प्रार्थना पोस्चर। प्रार्थना स्थिति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।